Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody has joined. Yes, sir. Okay. So today we will what we will read today. क्या प्रिपेयर किया Central आपने? nervous system. नर्वस सिस्टम. Okay. Who has prepared? जो पुराना पढ़ाया था जो टॉपिक उससे क्या प्रिपरेशन की है? Anybody? Yes. सर रिवीजन किया है इसको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 हाँ. पार्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल Hmm. नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Hmm. और फिर सर Yes. उसमें Yes. हाँ. ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, वो जो इसके पार्ट्स हैं, और फंक्शंस सर उसमें Hmm. फंक्शन सर वो सर कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे बॉडी को जो कम्युनिकेट करने के लिए नर्वस सिस्टम का उसमें यूज होता है। Hmm. और कंट्रोल करते हैं बॉडी के फंक्शंस और एक्शंस पे। और होमोस्टेसिस, फिजियोलॉजिकल होमोस्टेसिस के लिए भी नर्वस सिस्टम ही हेल्प करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। Okay. So again I am starting the nervous system. अभी आप कॉपी खोल लीजिए, जो पॉइंट्स बताते जाएं आप जस्ट केवल पिक लेते हो, हम बोलते जाएंगे आप लिखिए. ओके. केवल पिक लेने से फायदा नहीं, आप पिक लेके रख देते हो तो आप मेहनत भी करें साथ साथ. ओके. सो नर्वस सिस्टम हैज गॉट मेजर डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो मेजर डिवीजन है दे आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सभी लोग अपना वीडियो खोल लीजिए, ऑडियो बंद रखिए. वीडियो खोल लीजिए, ऑडियो बंद रखिए, जिससे पता लगे कि यू आर डूइंग वर्क. ओपन योर वीडियो. वीडियो ओपन कर लीजिए एंड क्लोज योर ऑडियो. Central nervous system consists of two main parts. One is the brain, another is spinal cord. Continuation of the brain is known as spinal cord. Continuation of brain is spinal cord. Peripheral nerves, which are connecting central nervous system to muscles and organs. Peripheral nerves are connecting to central nervous system to different organs. Okay. Peripheral nervous system, there are 3 types of neurons. There are 3 types of neurons in the peripheral nervous system. One is the sensory, number 2 is the motor, and number 3 is interneurons. Sensory, motor, and interneurons. These are the 3 kinds of neurons. Sensory are also known as afferent neurons. Sensory is also known as afferent neuron. Why we say sensory? Yes? Because Chavi it is related. Niranjan? It is related to the sense. It is related to the sense, not that. सेंसेशन के लिए सर वो सेंसरी मतलब सेंस में तो सेंस आर्गन भी आ गए. सेंस में आपने सिंपली सेंस बोला तो सेंस ऑर्गन्स आ गए. आईज, ईयर, नोज, टंग, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स. सेंसरी मीन्स
The nerves, I am talking about the sensory nerves, neurons. Sensory neurons carry sensation from the periphery to central nervous system. So they are known as also afferent. सेंसरी जो सेंसेशंस ले जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, एफरेंट. और जो वहां से ब्रेन तक पहुंचने के बाद वहां से क्या करना है, जो रिस्पांस लेकर के आते हैं अप टू द पेरिफेरी, दे आर नोन एज मोटर न्यूरॉन्स. दे आर नोन एज efferent. They are known as efferent. So there is difference in between the afferent and efferent. Afferent are sensory, efferent are the motor. And there is in between connection between these two that is known as interneurons. Interneurons. They are motor means central nervous system to muscles and organ. तो समझ में आया, इफरेंट या मोटर कौन होंगे, दे विल कम फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ऑर्गन. और सेंसरी विल कैरी दे हैव रिसेप्टर्स. काहे के रिसेप्टर्स होंगे, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स अपने अपने सेंस वगैरह लेंगे और दे विल कैरी अप टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय एफरेंट न्यूरॉन्स. ओके, देन इंटरन्यूरॉन्स आर द कनेक्शन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इंटरन्यूरॉन्स आर कनेक्शन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वो बाहर पेरिफेरी पे नहीं है. पेरिफेरी पे दो ही हैं, एक एफरेंट है, दूसरा इफरेंट है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कहीं से कनेक्शन इंफॉर्मेशन लेनी है वो इंटर कनेक्शंस, दे आर नोन एज इंटरन्यूरॉन्स. सो यू हैव understood there are three types of neurons. One is the sensory, another is the motor, and third one is the interneurons. So Tausif Ahmad, open your audio. Yes, What sir. is interneuron? Interneurons. The interneuron they carry. अभी मैंने बताया, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपको पूछना चाहिए था. मुझे यहाँ से कैसे मालूम होता है कि आप समझ नहीं रहे हो, हमने आप ही का नाम लिया. So they carry the impulse from the brain to the and spinal cord. Not at all. ऐसा तो नहीं है. हमने कहा ना कि वो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंटरकनेक्टेड है. आपको सिंपल वे में समझिए, जो आप बाहर से कुछ लेके आते हैं सेंसेशन और फिर आपको किसी को कुछ देना होता है, तो आप घर में आकर के आपने चीज जहां रखी तो एक दूसरी जगह ढूंढते नहीं ढूंढते, तब आप देंगे. वही बात है यहाँ पर. जो बाहर से सेंसेशंस आ रहे हैं पेन के, टेम्परेचर के, रिसेप्टर के द्वारा पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, दे आर दी सेंसरी न्यूरॉन्स. दे आर नोन एज आल्सो एफरेंट. ए स्टार्ट कहां से होता है, ABCD ए से स्टार्ट होता है. पहले सेंसेशन कहां से चलेगा, बाहर से ही आएगा ना, तो ए एफरेंट लगेगा. सेंसरी में कौन सा लगेगा, एफरेंट. अब उसके बाद जो सेंसेशन आया था, ब्रेन के अंदर एक्टिविटी हुई, इसका क्या जवाब देना है. ब्रेन के अंदर इंटरन्यूरॉन्स, वो इंटरन्यूरॉन्स काम करेंगे. जो डिसीजन लेने वाला बात है वो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं आपस में क्या इसका इफेक्ट देना है इस सेंसेशन का, वो अंदर एक्टिविटी हुई, तो दे आर नोन एज इंटरन्यूरॉन्स. फिर इंटरन्यूरॉन
वहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिप्लाई आना है, पेन है तो हटाना है हाथ, टेम्परेचर है हटाना है हाथ, तो वो किससे सेंसेशन आएगा? वो मोटर इफरेंट से आएगा या मोटर नर्व से आएगा। तो मोटर नर्व्स will carry sensation from central nervous system to periphery कि क्या वर्क करना है। तो इस तरह से 3 टाइप के न्यूरॉन्स हो गए। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम has got 2 types of innervation. Peripheral nervous system has 2 types of innervation. One is the skeletal and another is autonomic. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 तरह के इनर्वेशन है। एक है स्केलेटल या उसको कहते हैं सोमैटिक, और दूसरा है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक पे आपका कंट्रोल है, सोमैटिक पर आपका कंट्रोल है यानी वो वॉलेंट्री है। यस सर। सोमैटिक पर आपका कंट्रोल है, वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा के अनुसार है। बट ऑटोनॉमिक में आपका कंट्रोल नहीं है, इट इज इनवॉलेंट्री। यस सर। इनवॉलेंट्री। तो 2 तरह के हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, 2 तरह के सिस्टम हो गए। एक हो गया जिसपे आपका कंट्रोल है, वॉलेंट्री है, और दूसरा इनवॉलेंट्री है, Involuntary. हाँ सोमैटिक और इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक is again divided into 2. One is the sympathetic and another is Parasympathetic. Why? तो 2 तरह के इनर्वेशन मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, हर व्हीकल में 2 तरह की चीजें जरूरी हैं। कोई भी व्हीकल बनती है तो 2 चीजें कौन सी जरूरी होती हैं? एक्सीलरेटर एंड ब्रेक। एक्सीलरेटर और ब्रेक। वेयर इज डॉक्टर गर्ग? गर्ग जी हैं? ओपन योर ऑडियो। गर्ग जी, मिस्टर गर्ग, मिस्टर आर.के. गर्ग, ओपन योर ऑडियो। मिस्टर गर्ग, केवल ओपन करके आप कहीं चले गए क्या? ओपन योर ऑडियो। केवल ओपन करके कहीं और चले गए क्या आप? नहीं ओपन है मिस्टर सर। गर्ग ओपन। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको ऑटोनॉमिक और सोमैटिक 2 तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैं। हाँ सर। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जी सर। तो सोमैटिक वाला स्केलेटल में है यानी मसल्स में है, और उस पे आपका कंट्रोल है, ऑटोनॉमिक में आपका कंट्रोल नहीं है, दैट इज इनवॉलेंट्री। जी सर। तो इनवॉलेंट्री में कौन कौन से 2 हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जी सर। यू नो व्हीकल, कोई भी व्हीकल होगी, यू नो ऑलरेडी कि उसमें 2 चीजें होती हैं, एक व्हीकल चलाने के लिए और एक व्हीकल रोकने के लिए। एक्सीलेटर है और एक ब्रेक है, दोनों है। हाँ, बिना दोनों के व्हीकल नहीं कहलाएगी वो। खाली एक्सीलेटर लगा के आपको व्हीकल दे दी जाए, विल नॉट लाइक इट। केवल ब्रेक लगा के दे दी जाए तो आप नहीं लेंगे, आप में दोनों चाहिए। वैसे ही ऑटोनॉमिक में दोनों है, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। क्योंकि आपका इसमें कंट्रोल नहीं है, और वो भी आपका ऑटोनॉमिक काम करता है। जिस समय आप गाड़ी सीख जाते हैं, जब तक नहीं सीखते तब तो आपको ध्यान लगाना पड़ता है, वरना जब आप रोड पे चलते हैं वो ऑटोनॉमिक वर्क होता है कि एक्सीलरेटर कहाँ लगना है, कहाँ ब्रेक लगना है, अपने आप लगता जाता है, आपको बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ता है, वो भी इनवॉलेंट्री हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में दोनों, एक है सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, जो रिस्पिरेशन है, इनमें क्या होता है
कि अगर हमारे ऊपर कंट्रोल दे देता ऊपर वाला तो हम कभी भी नाराज होते, हम कहते हैं हार्ट को नहीं चलने देंगे, रिस्पिरेशन को नहीं चलने देंगे, हम डाइजेशन नहीं होने देंगे, गुस्सा हो गए। तो आपके हाथ से उसने कंट्रोल ले लिया, वो इनवॉलेंट्री कर दिया कि आप उस पर कुछ खाना खाया है तो डाइजेशन होगा, सांस आपको लेनी ही पड़ेगी, हार्ट अपने आप चलेगा। यू कैन नॉट स्टॉप बाय योर विल, आप हार्ट को अपनी विल से नहीं स्टॉप कर सकते, तो इनवॉलेंट्री रखा। मगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक चीज को बढ़ाता है और दूसरा घटाता है, ये काम अपने आप होता है। इसलिए दो तरह के सिस्टम उसने लगा दिए, एक एक्सीलेटर की तरह है, एक ब्रेक की तरह। अब ये डिफरेंट आर्गन में कौन सा सिंपैथेटिक एक्सीलरेट करेगा या पैरासिम्पैथेटिक, ये डिफरेंस है, यह भी हम आगे बात करेंगे। मगर एक स्टिमुलेट करेगा उस आर्गन को, दूसरा उस आर्गन को इनिबिट करेगा। एक्शन वही, एक्सीलरेशन और इनिबिशन दो ही होंगे, मगर कौन सा सिस्टम किस में क्या करता है ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो ऑटोनॉमिक हैज गॉट टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हाँ हाँ, सो हाँ, नाउ सोमैटिक सिस्टम में जो स्पाइनल कार्ड मेन ऑर्गन है, which controls the muscle movement, और सेंसरी सिस्टम सारा कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज द बोथ इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पेरिफेरल। स्केलेटल रिफ्लेक्सेस यानी स्केलेटन से जो रिफ्लेक्स जाते हैं, मसिल से जो सेंसेशन जाता है, पेन का, टच का, टेम्परेचर का, उसका ऑर्डर जब ब्रेन से आता है तो हम इसको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। सेंसेशन ब्रेन की तरफ गया, ब्रेन ने जो ऑर्डर किया कि हाथ को मसल द्वारा हटाना है कि रखना है, उससे जो भी हुआ, जो भी एक्शन हुआ मसल में, पहले सेंसेशन ब्रेन में गया, उसके बाद जो ब्रेन से आया सेंसेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क या स्पाइनल रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स आर्क। ओके, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो दो डिवीजन हो गए, तो एक हो गया सिंपैथेटिक और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक की भी नर्व्स आती हैं और पैरासिम्पैथेटिक की नर्व्स होती हैं, दोनों तरह की नर्व्स। इनर्वेशन होगा आर्गन में, इनर्वेशन होगा तभी तो सेंसेशन पहुंचेगा। तो सिंपैथेटिक का इनर्वेशन जिस आर्गन से आता है वो कहलाता है थोरैकोलुम्बर, और जो पैरासिम्पैथेटिक का आता है वो कहलाता है क्रेनियोसैक्रल। थोरैकोलुम्बर का मतलब होता है कि वो जो नर्व्स आती हैं वो थोरैसिक से और लुम्बर रीजन से आती हैं। दे फॉर्म द सिस्टम known as sympathetic nervous system। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आती हैं वो आती हैं क्रेनियोसैक्रल। क्रेनियो माने क्रेनियम, क्रेनियम मीन्स ब्रेन की नर्व्स मिल करके, और सैक्रल पार्ट की, स्पाइनल कार्ड के सैक्रल पार्ट से नर्व निकल करके ये जो नर्व्स बनाती हैं उनको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये बात क्लियर किसको हुई किसको नहीं हुई? जस्ट टेल मी, एनीबॉडी जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो मुझे पूछे। सिंपैथेटिक पार्ट इज नोन एज थोरैको। आप बिना हेजिटेशन के, जिसको ये बात समझ में नहीं आई है, यू जस्ट आस्क मी, आई विल जस्ट शो यू द डायग्राम। अभी हम वर्बली बात कर रहे हैं आपसे, अभी हम डायग्राम भी दिखलाएंगे कैसे क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आउटफ्लो। आउटफ्लो माने वहां से नर्व्स निकलते हैं। हाँ, दे आर नोन एज थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो। थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो, थोरैको माने थोरैसिक पार्ट, थोरैसिक माने जो थोरैक्स की T1 से T12 वाली ये थोरैसिक होती हैं, थोरैक्सिक से निकलेगी, और लुम्बर से L1 से L5 के बीच में,
तो thoracolumbar outflow is known as sympathetic part, whereas craniosacral is known as parasympathetic part. Is सर this वो point एल clear? सर वो जो हाँ कोलुम्बर है सर, थोरैसिक के L1 to L5 है या हाँ, L1 वो से लेके अभी मैं डायग्राम दिखलाऊंगा। पहले आपको ये तो पता हो जाए कि थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो है और वो क्रेनियो सैक्रल। हाँ, क्रेनियो का मतलब होता है क्रेनियम। क्रेनियम माने ब्रेन। ब्रेन ब्रेन की कुछ नर्व्स आती हैं जो, जिसमें वेगस नर्व मेन है, 10th क्रेनियल नर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सब इंटरनल ऑर्गन तक पहुंचती है, हार्ट भी पहुंचती है, इंटेस्टाइन तक भी पहुंचती है। सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है 10th क्रेनियल। तो चूंकि वो ब्रेन से आ रही है तो क्रेनियल पार्ट कहते हैं उसको, क्रेनियो। और सैक्रल जो लास्ट पार्ट है स्पाइनल कार्ड का, वहां से जो नर्व्स आती है तो क्रेनियो सैक्रल। और वो जो सैक्रल वाली हैं वो नीचे के पार्ट में यूरिनरी ब्लैडर और पेल्विक ऑर्गन में जाती हैं, तो सैक्रल पार्ट है। तो दो तरह के आउटफ्लो हो गए। इज इट क्लियर मिस्टर गर्ग? इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब वो thoracolumbar and craniosacral। तो हाँ, दूसरे so पार्ट just का हाँ स्पेलिंग नहीं समझ आ रहा हाँ है सर। एक को हाँ, क्या जैसे क्या पहले पूछिए? वाला, हाँ, व्हाट यू? दूसरे वाले का जो आप बता रहे हैं ना, थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो, हाँ और जो दूसरा हाँ, जिसको ब्रेन का कहते हैं ना, क्राइनो क्या। ये क्रेनियोसैक्रल। अभी आप इतनी बात याद कर लो, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। थोरैकोलुम्बर का मतलब है जो थोरैसिक रीजन है स्पाइनल कार्ड और लुम्बर रीजन है, वहां से आउटफ्लो होगा। और क्रेनियोसैक्रल का मतलब जो ब्रेन की यानी क्रेनियल पार्ट की जो नर्व्स आउटफ्लो है वहां से, और सैक्रल पार्ट से। दोनों का ये पैरासिम्पैथेटिक होंगी और वो सिंपैथेटिक होंगे। तो parasympathetic is craniosacral outflow, whereas thoracolumbar is the sympathetic outflow. I'm just showing you the diagram now. Okay. Are you able to see this? No, sir. No. No, sir. Okay.
शेयरिंग नहीं करी थी ना अभी तक। Are you able to see now? No, No, sir. sir. No, sir. आपको विजिबल नहीं है कुछ भी स्क्रीन में? नहीं सर, स्क्रीन सर नो सर। ये देखो वो भी बंद किया हुआ ऑडियो वीडियो भी। वो तो क्या करना डिस्मिस करें? हेलो Yes, sir. सर कहाँ चले गए यार? स्क्रीन शेयर करने के लिए गए हैं, ठीक है, इधर ही बैठे रहो। यार विपुल, बोलो। 1 मिनट रिकॉर्डिंग हो रही, कोई बोलेगा नहीं। ये हेलो यस सर। यस सर। Yes, sir. नेटवर्क Yes, प्रॉब्लम हो sir. गई थी। Are you able to see? यस सर। यस सर। Yes. Okay.
वी जस्ट टॉक्ड अबाउट मेजर डिवीजन, सेंट्रल और पेरिफेरल। ये सेंट्रल हो गया जो येलो दिख रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और इससे जो भी पेरिफेरी पे जा रहा है ब्लू, दिस इज ऑल पेरिफेरल। ये सारा पेरिफेरल है। ब्लू वाला ये येलो वाला ये सेंट्रल वाला, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। So central and peripheral, brain and spinal cord. Peripheral means connecting central nervous system to muscles or organ, जो अंदर के organs है। Okay? I've talked about 3 kinds of neurons. Sensory, जो यहाँ से बाहर से जा रहे हैं towards the brain, ये सेंसरी है। जो वहां से इधर की तरफ आएंगे दे विल बी मोटर, और जो इंटरनल जो ये आपस में कनेक्शन है वो इंटरन्यूरॉन्स है। मोटर इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल वाले या इफरेंट, सेंसरी वाले एफरेंट फ्रॉम मसल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंटरन्यूरॉन्स कनेक्शन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस वी हैव टॉक्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के हैं, स्केलेटल सोमैटिक और दूसरा ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दीज आर 2। ओके, सो ये सेंट्रल ब्रेन दिखाया गया और ये स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। अब आपको हम सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की बात बताते हैं। ये स्किन के रिसेप्टर हैं, स्किन से यहाँ से ये सेंसेशन जा रहा है इनटू द स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से ये ब्रेन तक पहुंचेगा। अब ब्रेन से जो और स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के बीच में जो इंटरन्यूरॉन है, दीज आर द इंटरन्यूरॉन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कनेक्शन है दे आर नोन एज इंटरन्यूरॉन। एंड देन फ्रॉम स्पाइनल कार्ड ये मोटर नर्व्स कम्स टू द स्केलेटन, ये मसल में आ रही है। सो दिस इज द मोटर न्यूरॉन, और ये जो ब्लू में जा रही है ये सेंसरी न्यूरॉन, और जो यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में, दिस इज नोन एज इंटरन्यूरॉन, ये इंटरन्यूरॉन। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। ओके, it is written here. Then autonomic nervous system has got 2 divisions, sympathetic and parasympathetic. They control the involuntary function, जिसमें voluntary आपकी इच्छा नहीं होती। कौन सी? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर। हार्ट में हार्ट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, रिस्पिरेशन और पर्सपिरेशन, डाइजेशन, ये सारी जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री है फंक्शंस, वो कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक सिस्टम। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉट एंड इमोशंस। थॉट और इमोशन, इमोशन हो गए, इमोशन किसी एकदम से आपने अचानक कोई बात शुरू हुई, आप सिंपैथी में परेशान होने लगे, इमोशन आपका चेंज हुआ, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रिस्पिरेशन तेजी से चलने लगेगा। तो ये चीजें किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? थॉट और इमोशन से। इनवॉलेंट्री फंक्शन जो होते हैं थॉट और इमोशन से, आपके कंट्रोल में नहीं है डायरेक्ट, मगर आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, उससे जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपको एक्सीडेंट वाला पर्सन कौन है आपको भी नहीं मालूम, आपके थॉट में नहीं आया, इमोशन नहीं हुआ, कौन था नहीं जानते थे आप, तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है, और तुरंत जैसे ही पता लगा कि कोई क्लोज रिलेशन में है, आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, रिस्पिरेशन तेजी से हो गया। यानी जब आपके अंदर थॉट आएंगे, इमोशंस आएंगे, तो ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस बढ़ते हैं। नाउ वट एवर आई वॉज टॉकिंग नाउ सिंपैथेटिक, अब देखिए ये ब्रेन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टेक द पिक, या बनाइए डायग्राम। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड दिखाया गया है। तो स्पाइनल कार्ड का ये सर्वाइकल पार्ट है
और ये क्या है, थोरेसिक पार्ट है और ये लुम्बर पार्ट है, थोरेसिक और लुम्बर। यहां से जो आउटफ्लो हो रहा है नर्व्स का, ये आउटफ्लो, ये नर्व्स का आउटफ्लो, ये थोरैको लुम्बर आउटफ्लो क्या बनाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस की ये नर्व्स कहाँ कहाँ जा रही हैं देखिए, इट इज गोइंग टू द आई, it is going to the salivary gland, it is going to the lungs, it is going to the heart, it is going to stomach, GIT में pancreas, liver, adrenal gland, kidney, जितने भी internal organs हैं, viscera, सब में जा रही है। और ये मेल में पेनिस, ये सब में जा रही है, जितने organs हैं सब में ये जा रही है, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल करने वाले ऑर्गन्स हैं सब में ये जा रहा है। तो ये आपने बात समझ में आ गई सबको। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस पार्ट से निकलता है, ये थोरैसिक और लुम्बर। अब हमने इसमें एक चीज, पहली बात तो आपको समझ में आ गई, थोरैको लुम्बर आउटफ्लो है, ये बात तो क्लियर हो गई। यस सर। अच्छा, उसके बाद आपको एक लाइन ये और दिख रही है, लाइन दिख रही है, और लाइन एक्चुअली ये कोई अलग से कार्ड नहीं है, ये लाइन केवल बनाई गई है ये आपको बताने के लिए कि जो भी ये नर्व यहाँ से निकल रही है, पहले कहाँ जा रही है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू जो होते हैं इनका एक कलेक्शन, गांठ सी जैसे बन गई, ये कलेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू है, ये कलेक्शन है नर्वस टिश्यू का, ये है कलेक्शन, ये कलेक्शन है, इनको क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। इनको क्या बोलते हैं, रिपीट, गैंग्लियन। वेरी गुड, गैंग्लियन। तो जो ये थोरैसिक से या लुम्बर से नर्व्स निकल रही हैं, दे विल फर्स्ट गो इनटू द गैंग्लियन। ओके, जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, ऐसा गैंग्लियन सोमैटिक वाले में नहीं होता। सोमैटिक जो पेरिफेरल, इससे जो यहाँ से जो पेरिफेरल नर्व सोमैटिक वाली निकलेंगी वो इसमें नहीं दिखाई गई, नहीं तो यहाँ डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ऐसा नहीं है कि इनमें सोमैटिक नर्व्स भी नहीं होती, उसमें सोमैटिक नर्व्स भी हैं और जो सिंपैथेटिक हैं वो भी हैं। सोमैटिक नर्व यहाँ पे दिखलाई नहीं गई हैं, हर पार्ट से सोमैटिक भी निकल रही हैं, T1, T2, T3 सब में से सोमैटिक वाली जो वॉलंटरी कंट्रोल वाली नर्व्स हैं वो सब निकल रही हैं, ठीक है। तो मगर यहाँ पर वो नर्व्स दिखलाई नहीं गई है। यहाँ पे कौन सी नर्व्स दिखलाई गई, जो केवल सिंपैथेटिक है। क्लियर हुआ। और ये सिंपैथेटिक नर्व जैसे ही निकलती हैं वैसे ही किस में जाती हैं, एक गैंग्लियन में जा रही है, गैंग्लियन में जा रही। तो गैंग्लियन में जाने में जो गैंग्लियन और स्पाइनल कार्ड के बीच का जो नर्व्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्री गैंग्लियनिक फाइबर। प्री गैंग्लियनिक फाइबर, दीज आर नोन एज प्री गैंग्लियनिक फाइबर। और इस गैंग्लियन के बाद से जो नर्व्स निकलेंगी वो आर्गन में जाएंगी। इस गैंग्लियन के बाद से जो नर्व निकलेंगी वो आर्गन में जाएंगी। क्लियर। तो ये क्या कहलाएंगी, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर। क्या कहेंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर। तो एक डिफरेंस आपने इसमें देख लिया, इसमें यहाँ पर गैंग्लियन है, सिंपैथेटिक वाले में थोरैकोलुम्बर जहाँ पे स्पाइनल कार्ड है उसी के पास में गैंग्लियन है, देख रहे हैं ना। तो आपने दूसरा डिफरेंस क्या देखा, जो प्री गैंग्लियनिक नर्व है वो छोटी है पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व से। पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व बड़ी है, ये बात समझ में आ रही है। पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स आर लार्जर है और दूर है, और ये वाली जो है स्मॉलर है। प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स आर स्मॉल, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स आर लार्ज। और लार्ज कहाँ तक होंगी,
जहां तक वो आर्गन में जाएंगे। जो आर्गन जहां पर है वहां तक उनको जाना है तो वो नर्व उतनी लंबी होगी। अब जैसे हार्ट तक जाना है थोरेसिक रीजन से, तो ये तो छोटी हो गई है क्योंकि गैंग्लियन जस्ट स्पाइनल कार्ड के बगल में रखा हुआ है, जस्ट पास में है। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो जस्ट पास में है तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर छोटे हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर चूंकि आर्गन में पहुंच रहे हैं तो आर्गन में पहुंचते पहुंचते वो लंबे हैं। तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आर लार्ज and preganglionic fibers are small and ganglions are present। ऐसा कोई ये स्ट्रक्चर आपस में मिला हुआ नहीं होता, ये केवल दिखाने के लिए। अगर यहाँ केवल बिंदी बनाई जाती तो आपको समझ में नहीं आता। तो इन्होंने दिखाया ये है कि सारे ये गैंग्लियन हैं, जो इससे कवर कर दिया इन्होंने लाइन खींच करके। अदरवाइज ये लाइन नहीं होती, कोई कवरेज नहीं है, जस्ट स्पाइनल कार्ड के बगल में है ये। तो ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं और ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं विच आर लार्जर एंड दे रीच अप टू द आर्गन। जो आर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचेंगे, हार्ट तक पहुंचेंगे, स्टमक तक पहुंचेंगे, तो ये डिफरेंट हो गया। ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Sympathetic is the thoracolumbar outflow। दूसरा, द स्पाइनल कार्ड के पास में देयर आर गैंग्लियंस नियर बाय द स्पाइनल कार्ड एंड गैंग्लियन एंड thoracolumbar जो है ये बोथ आर कनेक्टेड बाय प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर and from ganglion post ganglionic nerve fiber arise and those reaches up to the organ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहीं पर आप अपने अपने ऑडियो बंद रखिए, घर का शोर आ रहा है, यहाँ पर क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। तो प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक बात समझ में आ गई। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स कंडक्शन कैसे करती हैं कोई बात को, जैसे सेंसरी कंडक्शन हुआ या मोटर कंडक्शन हुआ, तो ये कैसे मुंह से बोलती हैं, बोल के बताती हैं? बताइए। हाँ, क्या करती हैं? क्या करती? सेंसेशन के थ्रू सर। नहीं, सेंसेशन किस रूप में आता है? सेंसेशन एक न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। वो सिक्रीशन जैसे ही पड़ेगा तो उसके हिसाब से एक्शन होता है। तो ये जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, मैं एक बात और क्लियर कर दूं यहीं पर, जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है उनका न्यूरोट्रांसमीटर अलग होता है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर का न्यूरोट्रांसमीटर अलग होता है। तो हर जगह क्या होगा, अपना सेंसेशन, जो स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशन आएगा, बोलना तो जानते नहीं है, अपना सेंसेशन इनको कैसे देंगे? जैसे आप देखते हो, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन को कुछ दिख तो नहीं रहा है, मगर वो चल कैसे रहा है, वो टच के सहारे चल रहा है। उसने छड़ी ले ली है और वो टच करके कि यहाँ पर जमीन प्लेन है कि यहाँ पे गड्ढा है, उसकी छड़ी से उसको पता लग जाता है, तो वो आगे पैर रखता है। तो वैसे ही यहाँ पर वो, जैसे वो वहां पे देख नहीं पा रहा है, टच को इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे बोल नहीं पाते, तो यहाँ किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? एक सिक्रीशन को इस्तेमाल करते हैं। वो सिक्रीशन मैसेज देता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक में, प्री गैंग्लियनिक फाइबर में और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में डिफरेंट होता है। प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक में डिफरेंट फाइबर होता है। जैसे प्री गैंग्लियनिक में एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पर सब जगह जितने ये फाइबर निकल रहे हैं, यहाँ तक गैंग्लियन तक जाने में कौन सा आएगा यहाँ पर सिक्रीशन? एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? बोलिए। कोलिन। एसिटाइल कोलिन। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं, इसमें
एड्रीनर्जिक, क्योंकि ये एड्रीनर्जिक नर्वस है सिस्टम कहलाता है, तो एड्रीनलिन टाइप की चीजें इसमें निकलती हैं। पोस्ट ग्लैनिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एड्रीनलिन या नार एड्रीनलिन। एड्रीनलिन मेन है, मतलब जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एड्रीनलिन। हमने पिछली बार भी बताया था, आप शायद भूल गए हो, कि सिंपैथेटिक में, प्री गैंग्लियनिक में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइलकोलिन। और पोस्ट गैंग्लियनिक में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये लाइन लिख लीजिए अलग से। यस सर, एसिटाइलकोलिन है सर। प्री गैंग्लियनिक में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइलकोलिन। यस सर। और पोस्ट गैंग्लियनिक में क्या है? एड्रीनलिन। यस एड्रीनलिन, ठीक है। अभी जब हम पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे उसमें भी यही बात होगी, मगर उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक में दोनों में एसिटाइलकोलिन है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? प्री और पोस्ट में दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। जबकि सिंपैथेटिक में, प्री गैंग्लियनिक में एसिटाइलकोलिन है और पोस्ट गैंग्लियनिक में एड्रीनलिन वाला है। एड्रीनलिन है ना। एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सब एक ही ग्रुप है, मगर वो है क्या? एड्रीनलिन। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे इस गैंग्लियन के पास में होने से क्या चीज बदल गई? दो, एक तो ये फाइबर जो प्री गैंग्लियनिक है छोटे हो गए, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर बड़े हो गए, और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर एसिटाइलकोलिन है सब में, और यहाँ पर सब में क्या है? एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन, ओके। और चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन है, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग एड्रीनर्जिक भी बोलते हैं। एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम। क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? जो चीज जिसकी होगी उसी से पहचान हो जाती है ना। तो इस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है? एड्रीनलिन। इसलिए हम इस सिस्टम को, सिंपैथेटिक सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू न्यूरोट्रांसमीटर। पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे, चूंकि उसमें एसिटाइलकोलिन ही रहता है, तो हम उसको कहते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। दूसरा एक नाम आ गया पैरासिम्पैथेटिक का। अभी जब आगे पढ़ेंगे तब इसको अभी कंफ्यूज मत होइए। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। ये जो स्पाइनल कार्ड के बगल में गैंग्लियन है, पहली खासियत है कि ये गैंग्लियन बिल्कुल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कार्ड के जस्ट बगल में है। पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा होता है, जो आर्गन है उनके पास में होते हैं। जो यहाँ पर नर्व आपको छोटी दिख रही है, वो प्री गैंग्लियनिक नर्व्स बड़ी हो जाती हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? तो सिंपैथेटिक का पहले याद कर लिए, जस्ट इसका अपोजिट होता है। वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या हो गए? कैसे हैं? दे आर, बोलिए, दे आर स्मॉल। और जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या है? लार्ज है और लार्ज है, और वो लार्ज है और दूसरा, हाँ लार्ज है, आर्गन में होंगे, आर्गन के बगल में होंगे। और प्री गैंग्लियनिक फाइबर में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल, बोलिए, एसिटाइलकोलिन। और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में क्या है? एड्रेनल। इसलिए इसको हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सिंपैथेटिक क्या हो गया? एड्रीनर्जिक सिस्टम हो गया, है ना। अब इसके बाद आपको क्या याद करना है? जो ये नर्व्स जा रही हैं हर आर्गन में जाएंगी, हमने बताया, मगर एक्शन क्या होगा वो याद करना है। जैसे आप आंख में ये डायलेट कर देती है प्यूपिल,
आंख में जो प्यूपिल होता है, अगर ये इस तरह की दवा डाली जाए एड्रिनर्जिक वाली, एड्रिनर्जिक, अगर इसका सेंसेशन पहुंचेगा, इसका सेंसेशन जब आंख में पहुंचेगा तो ये क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट कर देता है। प्यूपिल क्या होता है, आंख के अंदर जो सामने आपको दिखते स्मॉल एपर्चर, एपर्चर है ना सामने आंख का जो सफेद वाला पोर्शन होता है, उसके पीछे जो आइरिस दिखती है उसमें एपर्चर है, वो फैल जाता है। और जब फैल जाएगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा, आपको साफ नहीं दिखेगा। आप जब ये दवा, ये वाली जो एड्रिनर्जिक दवा है, ये जब आप आई टेस्ट कराने जाते हो, वहाँ पे डॉक्टर आंख में डालते हैं, जो लोग चश्मा बनवाने गए होंगे डॉक्टरों से, तो उन्होंने दवा डाल के बिठाला होगा फंडस को एग्जामिन करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं। तो ये वाली नर्व जो सिंपैथेटिक नर्व होंगी वो क्या करेंगी, प्यूपिल को डायलेट करेंगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में सीक्रेशन बढ़ा देंगी, स्टिमुलेट सीक्रेशन। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के समय जितनी सलाइवरी ग्लैंड है अपना अपना सीक्रेशन निकालना शुरू कर देती हैं। ओरल कैविटी से जब चलते हैं तो हमारी ओरल कैविटी में एक तो बाहर ये पैराटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है मैंडिबल के नीचे, सब लिंगुअल ग्लैंड है जबान के नीचे, ये सारा क्या करती हैं, जूसेस निकालना शुरू कर देती हैं सलाइवरी ग्लैंड। और इसी के साथ जो आप खाना कौर रखते हैं मुंह में, जब इनसे मिल जाता है तभी वो आप निगल पाते हो, समझ रहे हैं ना। तो जो सलाइवरी सिक्रेशन है वो कौन कराता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आ रही बात समझे, सलाइवरी सिक्रेशन, अगर ये सलाइवरी सिक्रेशन ना हो मुंह में, आपने देखा ना कानपुर में जो खासियत है, कानपुर की खासियत क्या है, गुटखा। तो लोग जो गुटखा खाते रहते हैं तो उससे क्या होता है, वो बहुत बार बार स्पिट करते रहते हैं, तो ये सिक्रेशन सारे निकल जाते हैं। तो जब वो खाना खाने बैठते हैं तो खाना निकलना उनके लिए मुश्किल होता है, तो पानी से घूंट निकलते हैं और ज्यादा खाना नहीं खा पाते, गुटखा ही खाते रहते हैं। हाँ, तो ये सलाइवरी सिक्रेशन जो निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप खाना खाना शुरू करोगे तहाँ ये सिक्रेशन बहुत सारा निकलना शुरू हो जाता है। सलाइवा कहते हैं ना, खाना बहुत अच्छा देख करके मुंह में पानी आ गया, वो पानी थोड़ी होता है, दैट इज सलाइवा। सलाइवा, तो सलाइवा का सिक्रेशन कौन कराता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, और लंग्स में जो ब्रोंकियल ट्री होता है, आपको पता है, मैंने नर्वस ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, उसमें पूरा ब्रोंकाई का ट्री है, ट्रैकिया जो है डिवाइड होकर के ब्रोंकाई में, तो ये ब्रोंकाई जो है फैलती तभी तो अंदर एयर जाएगी, अगर ब्रोंकाई सिकुड़ जाए तो एयर जानी मुश्किल हो जाती है, जैसे अस्थमा में होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर ये रिलैक्स रहेंगी तो सांस अंदर आराम से जाएगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिलैक्स करता है। देन हार्ट बीट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बढ़ती है। आपको सिंपैथी किसी से होगी, जैसे हमने अभी आपको बताया कि अभी कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ तो आपने पहले नहीं जाना कि कौन था, उसके बाद आपको पता चला 15 मिनट तक तो आपका हर एक्सीडेंट हुआ होगा, होते रहते हैं, आपके दिमाग में बात आई, 15 मिनट बाद आपका फोन आता है कि वो आपका कोई क्लोज रिलेटिव था, तो आपके हार्ट में क्या होता है, धड़कन बढ़ जाती है, तो यानी एक्सीलरेट हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट बढ़ाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथी में आपका हार्ट को बढ़ा देता है, तो इसका काम क्या हुआ, एक्सीलरेट हार्ट बीट। मगर इसका उल्टा यहाँ पर होता है स्टमक में, इनहिबिट एक्टिविटी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करता है, यानी अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर वर्क करेगा तो इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको मोशन नहीं होगा, तो आपने एक्टिविटी क्या करी, उसने इनहिबिट कर दी। और पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाएगा, क्योंकि उल्टी बात करेगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो एक्सीलरेट करेगा जिससे डाइजेशन होता है। तो जब
डाइजेशन होना होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब डाइजेशन हो गया कंप्लीट, अगर वो डाइजेशन होने के बाद में अगर उसको रोका ना जाए तो क्या होगा, आपको लूज मोशन होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए रोकने के लिए कौन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रोक देता है, यानी आपको डाइजेशन के बाद वो चीज रखी रहती है, जब आपकी इच्छा होती है तब आप डेफिकेशन के लिए जाते हो। तो इसकी क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इनहिबिट एक्टिविटी। वैसे ही लीवर में स्टिमुलेट ग्लूकोज फॉर्मेशन, लीवर में जो भी आपका खाना सब है लीवर में जब एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से, तो पोर्टल वेनस सिस्टम से सब कुछ लीवर में ले जाया जाता है। लीवर डिसाइड करता है कि कौन खाने का पोर्शन अभी एनर्जी देगा, कौन खाने का पोर्शन इकट्ठा किया जाएगा, किस रूप में इकट्ठा किया जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, मसल में इकट्ठा किया जाए, कहा ये सब कौन काम करता है, लीवर। तो लीवर में एनर्जी के लिए वो जो ग्लाइकोजन जमा है उससे ग्लूकोज बनना शुरू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज बनता है। और एड्रिनल ग्लैंड में सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा कि आप मूर्छित हो जाओगे, इतना डाउन हो जाएगा। तो इसका होना बहुत जरूरी है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का। इसी के कारण हमारी मसल जो होती, जो वेसल की मसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स की मसल्स होती हैं, उनमें टोन बना रहता है और उस टोन के कारण ब्लड प्रेशर रहता है। और रिलैक्स करता है ब्लैडर को रिलैक्स करता है। अगर ये ब्लैडर को रिलैक्स करता है तो यूरिन इकट्ठा होता रहता है। अगर ये ब्लैडर को रिलैक्स ना करे तो क्या होगा, यूरिन आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप हर समय गिरता रहेगा। तो ब्लैडर को जब रिलैक्स करेगा तो यूरिन जो यूरेटर से जा रहा है छन छन के, वो वहां पे भरा रहेगा। तो ये फंक्शंस आपके। और मेल्स में पेनिस को स्टिमुलेट करता है, तो जो स्टिमुलेट इन द मेल्स इजैकुलेशन, स्टिमुलेट इजैकुलेशन यानी डिस्चार्ज ऑफ सीमेन जो होता है वो इसके कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। तो जो एक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है उसका जस्ट अपोजिट अभी हम आपको दिखाएंगे पैरासिम्पैथेटिक करेगा, क्योंकि दोनों सिस्टम अपोजिट है। एक एक्सीलेटर है किसी आर्गन के लिए तो दूसरा क्या है, ब्रेक है। जैसे इसने डायलेट किया, ये एक्सीलरेटर है किसके लिए, आपके लिए, प्यूपिल के लिए। वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ब्रेक है, यानी वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा प्यूपिल को। इसने स्टिमुलेट किया सैलाइवेशन, ये क्या हुआ, स्टिमुलेशन जो करने वाला है, सैलाइवा निकालने वाला, ये क्या हुआ, एक्सीलरेटर हुआ। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा, यानी उसने ब्रेक लगा दिया। अब खाना आप खा नहीं रहे हो, खाना खाना बंद हो गया, तो आप सलाइवा निकलते रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसने बंद कर दिया। ओके, ऐसे हार्ट बीट, इसने सिंपैथी हुई थी, आपका हार्ट बीट बढ़ा था। उसके बाद जैसे ही सिंपैथी वाली थोड़ी देर हो गई, अब थोड़ी देर में पता लग गया ठीक है वो चोट लग गई है, अब ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल आ गई। वो किसने किया, पैरासिम्पैथेटिक ने किया। तो दोनों के एक्शन अपोजिट होते हैं। तो ये बात समझ में आई मिस्टर गर्ग? Yes. मिस्टर गर्ग चले गए सर, है सर चले गए, ये लेफ्ट आउट हो गए। अच्छा, आपको समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. इसमें कोई भी ऐसा है जिसको ना समझ Yes, में sir. आई हो ये बात? नो सर। एंड नो सर? हाँ बोलिए, क्या नहीं समझ आया? यस, वो कौन बोला नो सर? बताइए क्या नहीं समझ आया, जस्ट आस्क मी। यस, मैं फिर से क्लियर करूंगा जिसको समझ नहीं आया, बस बोलिए क्या नहीं समझ आया। हेलो सर आपने पूछा था कि जिसको समझ हाँ। में नहीं आया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यस, तो नो सर, तब मैं उसके लिए नो सर सर बोला। डायलेट अच्छा, समझ में नहीं आया। क्या चीज? क्या डायलेट चीज डायलेट नहीं सर? कौन सी चीज? ये ब्लैडर?
यस सर। नहीं, ये डायलेट, ये अच्छा, ये जो प्यूपिल है, अगर ये प्यूपिल डायलेट करेगा, है ना, तो क्या होता है, आपको मैंने एक चीज बताई कि आपको क्लियर विजन नहीं होता, क्लियर विजन, आपका Yes, sir. विजन जो है सही नहीं होता। आपने कभी एट्रोपिन डला के आई टेस्ट कराई हो जा करके, तो वहाँ क्या करते हैं, प्यूपिल डायलेट कर देते हैं। उसके बाद आपको ऊंचा नीचा, जब आप फ्लोर देखते हो तो पैर लगता है कहीं पे ऊंची जमीन कहीं नीची है, क्लियर Yes, नहीं sir. दिखता, तो आप क्या हो सकता है, गिर सकते हो। तो डायलेट करके प्यूपिल, और जब आप दूसरी वाली ड्रग डालते हैं पैरासिम्पथेटिक वाली, तो क्या होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, ज्यादा डायलेटेड नहीं रहता। हमें जब आंख के पीछे एग्जामिन करना होता है, ये किसी का ऑडियो खुला हुआ है, बंद कर दीजिए। तो जो हमें जब भी कुछ देखना होता है आराम से, तो उसमें डायलेटेड प्यूपिल नहीं होता है, उसमें नॉर्मल पोजीशन पे रहता है। डायलेटेशन का मतलब हुआ नॉर्मल से बढ़ जाना, डायलेट हो जाना, फैल जाना। इसका मतलब है कुछ नॉर्मल होता होगा ना, तो नॉर्मल नहीं रहता, तभी तो दिखलाई अच्छा नहीं देता। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ सबको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. So should I move to the parasympathetic nervous system? सर यस सर। Now you also write these things. ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बताता है। अभी मैंने बताया, ये कब, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, उस समय आपके शरीर में क्या सिक्रेशन हो रहा होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, ये सब चीजें होती ना, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्केलेटल मसल में आपका हाथ पैर कांपने लगते हैं, झटके देने लगते हैं। तो यानी ये जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पांस वाला होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट। आपका ये स्टिमुलेट सलाइवेशन किया ना, सलाइवा, तो सलाइवा खाने के साथ फाइट करता है ना, उसके साथ मिलता है। तो ये सारे रिस्पांस कौन से होते हैं सिंपैथेटिक वाले, फाइट और फ्लाइट। समझ गया ना? रिलीज एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन, जो हमने नाम बताया, ये सब किसके कारण हो रहा है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में कौन सी चीज सिक्रीट हो रही है, एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनालिन। तो इसके सिक्रीशन से सारे एक्शन हो रहे हैं, ये सारे इसके एक्शन से कुछ एक्शन दे दिए गए। यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इनहिबिट डाइजेस्टिव फंक्शन। अभी मैंने क्या बताया, इनहिबिट डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन को इनहिबिट करता है, कुछ में बढ़ाता है, कुछ में कम करता है। आ गई बात समझ? क्लियर? नाउ पैरासिम्पैथेटिक। अब आप देखो पैरासिम्पैथेटिक में ब्रेन स्पाइनल कार्ड, यहाँ पे कोई गैंग्लियन नहीं बनाया गया, क्योंकि गैंग्लियन कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पर है, ये आर्गन के पास, ये आइए यहाँ आर्गन के पास में। समझ गए ना? कुछ में आर्गन के पास में है, कुछ के आर्गन के अंदर भी है। इसमें हार्ट में आर्गन के अंदर भी है, जो आपने पढ़ा एसे नोड। एसे नोड क्या है, वो साइनो ऑरिकुलर नोड, हार्ट का पेसमेकर है, हार्ट के पेसमेकर है, वो हार्ट के अंदर है। यानी इसका गैंग्लियन, पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लियन कहाँ पर होता है, या तो आर्गन के पास में या आर्गन के अंदर में। आई बात समझे? तो उससे फर्क क्या पड़ गया, जो गैंग्लियन से पहले की नर्व है, आप देखो इतनी बड़ी हो गई, गैंग्लियन के बाद में नर्व बड़ी होने की जरूरत ही नहीं, उसी में इकट्ठा ही है। तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर बिल्कुल छोटे हो गए और प्री गैंग्लियनिक फाइबर बड़े हो गए। उल्टा हो गया ना सिंपैथेटिक का। ये देखो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है ब्रोंकाई, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है प्यूपिल, तो ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर बड़े हो गए और यहाँ से गैंग्लियन, गैंग्लियन के बाद जो फाइबर है छोटे हो गए।
आई बात समझे? तो क्या फर्क हो गया पैरासिम्पथेटिक में? क्या फर्क हो गया? प्री गैंग्लियानिक फाइबर्स आर लार्ज, फाइबर बड़े हो गए, लार्ज। प्री गैंग्लियानिक फाइबर लार्ज हो गए और पोस्ट गैंग्लियानिक आइदर स्मॉल और दे आर नॉट एट ऑल। उसमें क्योंकि आर्गन में ही जब गैंग्लियन है तो उसमें फाइबर बनने की जरूरत क्या है? बात समझ में आ गई? तो इसमें और दूसरा डिफरेंस क्या है? इसमें प्री गैंग्लियनिक में भी एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, पोस्ट में भी एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर इसमें सेम रहता है। प्री और पोस्ट में दोनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? सेम है। और दूसरी बात आप क्या देख रहे हो, उसका उल्टा है पूरा। वो डायलेट कर रहा था पिपिल, इसने क्या किया? कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। इसने क्या किया? स्टिमुलेट किया सैलाइवेशन। इसने क्या किया? कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रैंकाई। इसने स्लो की हार्ट बीट। इसने स्टिमुलेट की एक्टिविटी, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का वहां पे नहीं दिया था, गॉल ब्लैडर का यहाँ पे दिया हुआ है ना। इट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लैडर, वहां पे क्या था? रिलैक्स ब्लैडर, यानी रिलैक्स, जब रिलैक्स करेगा तो ब्लैडर में यूरिन भरेगी, और कॉन्ट्रैक्ट में यूरिन भरेगी नहीं, यूरिन बाहर निकलेगी। तो दोनों एक्शन हो गए ना। एक ने यूरिन को रोका, किसने रोका? सिंपैथेटिक वाले ने, और पैरासिम्पैथेटिक वाले ने यूरिन करा दी। तो दोनों एक्शन हो गए। एंड इट स्टिमुलेट एरेक्शन, और ये इसने क्या किया था? एरेक्शन किया था पेनिस को। उसने क्या किया था? जब डिस्चार्ज कराया था तो रिलैक्स हो गया था। तो दोनों एक्शन उल्टे हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, और ये देखो, ये ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो डायरेक्ट आ रही हैं। क्रेनियो पार्ट, क्रेनियो स्पाइनल का पार्ट नहीं है, क्रेनियो पार्ट, क्रेनियल नर्व्स आ रही है। और यहां से ये सैक्रल नर्व्स जा रही हैं। ये देखो सैक्रल पार्ट है, ये सैक्रल ब्लैडर में जा रही है, सैक्रल वाले से पेनिस में जा रही है। तो क्रेनियो और सैक्रल। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या आउटफ्लो हो गया? पहला डायग्राम देख के क्या बोलोगे? पैरासिम्पैथेटिक वाला क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो है, नंबर 1। दूसरा प्री गैंग्लियानिक, गैंग्लियन जो है स्पाइनल कार्ड के पास नहीं, गैंग्लियन आर आइदर नियर द ऑर्गन और इनसाइड द ऑर्गन। गैंग्लियन कहाँ पर है? आइदर नियर द ऑर्गन और इनसाइड द ऑर्गन। हाँ, तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर लार्ज and post ganglionic fiber are small, okay, inside दोनों। और फिर दूसरी बात, न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक में एक ही है। कौन सा? एसिटाइलकोलिन। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बदलता। सिंपैथेटिक में प्री में एसिटाइलकोलिन था और पोस्ट में एड्रेनालिन था। ओके, बात क्लियर हो गई? और सारी जो एक्टिविटी वहां पर वो थी, यहाँ पर उसकी अपोजिट है। देखो हार्ट बीट स्लो करता है, वो हार्ट बीट बढ़ा देता है सिंपैथेटिक वाला। और ये जीआईटी में स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी, यानी ये स्टिमुलेट करेगा तभी खाना आगे बढ़ेगा और डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन के अंदर। और डाइजेशन हो गया तो उसके बाद उसको रोकेगा कौन? सिंपैथेटिक वाला। तो ये वाला क्या हुआ? वो जैसे फाइट और फ्लाइट था, ये क्या करा था? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ये तो रेस्ट कराता है, यानी रेस्ट कराया, हार्ट को स्लो कराया, रेस्ट दिलाया, हर चीज को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, रेस्ट दिलाया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया, पिपिल रेस्ट दिलाया, और दूसरी या तो डाइजेस्ट कर रहा है यहाँ पर। ओके, इट कॉम्स द बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी। इसने जब ये रेस्ट कराता है तो क्या करा? इसने काम किया। जब शांत होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम माने शांत। गाड़ी शांत कब होती है? जब ब्रेक लग जाता है। एक्सीलेटर में तो भागती है ना, तो एक्सीलेटर, सिंपैथेटिक वाला एक्सीलेटर का काम कर रहा है, तो ये काम क्या कर रहा है? ब्रेक वाला काम कर रहा है ज्यादातर। इट लोअर्स द हार्ट बीट, लोअर्स द ब्रीदिंग रेट,
लोअर्स द ब्लड प्रेशर, ये सब चीज लोअर कर रहा है और सिंपैथेटिक वाला बढ़ा रहा है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब ये डिफरेंस क्यों किया गया, टेल मी, ये डिफरेंस क्यों किया गया बताइए। सर जब एक इंक्रीज कर देगा तो ऑटोमेटिकली मतलब उसको नॉर्मल करने के लिए या फिर चाहिए, उसको क्योंकि आपकी एक्टिविटी नहीं है, आपकी एक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिविटी इस सिस्टम को करनी, इनवॉलेंट्री सिस्टम को करनी है। ओके, सर क्लियर, सबने डायग्राम ले लिया। यस सर। तो अब ये उसी का चार्ट है जो उसमें अलग अलग दिखाया गया, इसमें सिंपैथेटिक इधर दिखाया गया, पैरासिम्पैथेटिक इधर दिखाया गया, और बीच में आर्गन आइस को डायलेट कर रहा है सिंपैथेटिक, और ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। ये आप चार्ट एक जगह रखोगे तो आपको सब आराम से याद हो जाएगा। सलाइवेशन, ये सिंपैथेटिक वाला डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। अभी आपने पिछली बार यहाँ पे देखा है, थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा है, ये सलाइवेशन स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट नहीं, ये डिक्रीज है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, इसमें गलत लिख गया है। स्टिमुलेट कौन कर रहा था, इसके पहले देख लो, ये स्टिमुलेट कर रहा था सिंपैथेटिक वाला, तो डेफिनेटली ये स्टिमुलेट नहीं करेगा, पैरासी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे चार्ट में सही दिया गया है, सलाइवेशन डिक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा। और स्किन में पर्सपिरेशन होगा, पर्सपिरेशन कौन कराएगा, सिंपैथेटिक वाला, पसीना खूब आता है, सिंपैथी जब होती है तब पसीना निकलने लगता है, और ये ड्राई करेगा, पसीना बंद हो जाएगा। रेस्पिरेशन ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा, हार्ट को ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा, डाइजेशन को ये कम करेगा, बंद कराएगा, और ये बढ़ाएगा डाइजेशन। एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन ये सिक्रीट करेगा, और ये डिक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंस क्लियर, कोई पॉइंट ना समझ में आया जस्ट आस्क मी। ओके, yes, any point which is not clear? No, sir. It's all clear. Okay, so I'll stop here and we'll continue tomorrow again. इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क जो क्लियर ना हुआ हो, और इसके आगे का भी रिवीजन करके आएंगे आप लोग कल। यस सर, डेफिनेटली। यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आप ऑडियो खोल करके बात करिए, ऑडियो खोलिए, ओपन योर ऑडियो। गर्ग जी, हाँ मिस्टर गर्ग, ऑडियो खोलिए, बताइए। मिस्टर गर्ग, आप क्या पूछ रहे थे? ऑडियो तो खोलिए, पहले ऑडियो खोलिए, ओपन योर ऑडियो, ओपन द ऑडियो। हाँ सर। हाँ, क्या पूछ रहे थे? अरे सर, अभी अजीत श्रीवास्तव सर का फोन आया था। अजीत श्रीवास्तव सर का वो कह रहे थे क्लास हमारी भी है, तो हाँ, उनको क्या कहें सर? हाँ, तो बस मेरी फिनिश हो रही है, आप बोल हाँ सर, दीजिए। अटेंडेंस हाँ, आप finish दे दीजिएगा सर कभी। हाँ, अटेंडेंस आप दे दीजिए, सीआर अटेंडेंस आप दे दीजिएगा। नाउ आई एम फिनिशिंग, आप उनको बोल दीजिए क्लास लें। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, वो दे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।